सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को दूसरी जगह शिफ्ट किए गए लोगों के लिए शीतलहर के मद्देनजर हीटर और अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पुनर्वास और बाकी जरूरी व्यवस्थाओं पर लगने वाली धनराशि को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा सीएम धामी ने विस्थापितों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए और बोर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रभावित इलाकों के बच्चों को पढ़ाई या पेपर देने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। कांग्रेस नेताओं ने भी जोशीमठ का दौरा किया। वहीं जोशीमठ से लौटने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उत्तराखंड सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो राहत जोशीमठ के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है और पिछले दिनों के मुकाबले लोगों को परेशानियां ज्यादा झेलनी पड़ रही हैं। एनटीपीसी को लेकर लोगों में नाराजगी है। वहीं एनटीपीसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। करण माहरा ने कहा कि सीएम ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है। वहीं अजय भट्ट कह रहे हैं कि जांच के बाद ही कारणों का पता लग सकता है। वहीं सीएम धामी के जोशीमठ मामले को लेकर राजनीति न करने के बयान पर करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस मामले को लेकर राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो कांग्रेस को ही करना है। सरकार के जो इंतजामात है मैं उनको काफी मानता हूँ। कल रात वहाँ बर्फ भी गिरी, आपकी जानकारी में है। लोगों को पैसा दिया गया जो 50,000 रुपया सामग्री हटाने के लिए, लेकिन वो ले कहाँ जाएंगे ये चिंता का विषय। और राहत सामग्री में जो बांटने में जो लोगों के संग भेद किया जा रहा है, भेदभाव रखा जा रहा है, वो भी चिंता का विषय है। सरकार ने एक तरफा बात कह दी कि उनको पीपल कोटी में टिकाया जाएगा। पीपल कोटी के लोगों से बातचीत की, वो लोग इससे संतुष्ट नहीं है। वहाँ पहले ही पानी की कमी है, अन्य सुविधाओं की कमी है और संघर्ष समिति और लोगों का भी ये कहना है कि हम पहाड़ में बसना नहीं चाहते, हमको मैदान में बसाइए जैसे आपने टिहरी वालों को बसाया था। जोशीमठ के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कर्णप्रयाग पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कर्णप्रयाग की आपदा जोशीमठ से कम नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर पीड़ित लोगों की ठीक से मदद न करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ गई हैं। अभी हम जोशीमठ से आ रहे हैं और हमें चिंता यहाँ कर्णप्रयाग है। और कर्णप्रयाग आने के पश्चात यही वो भयावह मंजर मुझे लगता है कि कुछ समय पहले जोशीमठ का जो लोगों ने वहाँ पे महसूस किया था और प्रशासन से संपर्क किया था, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी लगभग 2 साल से, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि लगभग 2 साल से छोटी छोटी दरारें आनी शुरू हुई थी और आज हालत ये है, ये देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लगभग 36 परिवार इन लोगों ने, प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट किए, लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं, उन परिवारों को कोई किसी तरीके का रिलीफ नहीं है। पूरा हिमालय क्षेत्र इस समय खतरे में है। जोशीमठ में 2 साल पहले जहाँ स्खलन शुरू हुआ था भूस्खलन, वैसे ही यहाँ बहुगुणा नगर में भी 36 परिवार देख रहे हैं और लगातार में अभी कई घरों में हम लोग होके आए हैं। घरों में रहने की स्थिति नहीं है, जान माल को खतरा है। उसी तरीके से उत्तरकाशी से खबरें हैं, उसी तरीके से गौचर में खबरें हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे टिहरी में दरारें आई हैं, नैनीताल में दरारें हैं, धारचूला में है। तो ये पूरा खतरे में ये जोन है और सरकार को निश्चित ही बहुत ही कदम उठाने की ज़रूरत है, आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। जियोलॉजिकल सर्वे कराने की आवश्यकता है और जो विकास के नाम पर विनाश की लीला ये रची जा रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। लगा रहे हैं लेकिन सरकार शुद्ध दे रही है, तो ये बड़ी विडंबना है। हम इस मामले को निश्चित रूप से सदन में भी उठाएंगे और सड़कों तक इस मामले को ले जाएंगे। और हमारा मानना है कि इनको जो बाजार मूल्य के, आज का बाजार रेट मूल्य है, उसके आधार पर इनको इसका मूल्यांकन हो और इनको विस्थापित किया जाए, इनको पूरा मुआवजा वन टाइम सेटलमेंट हो जिससे कि इनको राहत मिल सके। जोशीमठ आपदा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान बनाए गए जिला प्राधिकरण के फैसले को सही बताया और जिला प्राधिकरण को निरस्त करने को लेकर धामी सरकार पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि जिला प्राधिकरण को निरस्त करने का फैसला सही नहीं था। इसी की वजह से अवैध निर्माण हो रहे हैं और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो पिछली सरकार के दौरान जिला प्राधिकरण बनाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। ना तो भवन निर्माण किए गए थे, न ही अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। लिहाजा जल्दबाजी में लिए जिला प्राधिकरण बनाने के फैसले को जनता और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। जिला प्राधिकरण की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि जिला प्राधिकरण जब उनका निर्णय हुआ था वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया था और उसके बाद ना तो व्यवस्थाएं की गई थी, ना स्टाफों की नियुक्तियां की गई थी। तो जिला प्राधिकरण चलते कैसे, और आप देखिए उसके बाद वो स्थगित भी किए गए थे। और हम लोग चूँकि आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई नियोजित तरीके से विकास भी होना चाहिए। हमारे यहाँ जो चाहे मास्टर प्लान की बात करें, दूसरी बात करें, हम लोग उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देशित करते रहते हैं। और मैं तो आज बिल्कुल बहुत साफ गोई से कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार के लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, निर्देश उनके द्वारा हमारे तमाम मंत्रियों को और विभाग के अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, काम भी धरातल पे दिखाई दे रहा है और जो फैसले लेते हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के साल 2015 में हुए दारोगा भर्ती घोटाले में नई जानकारी सामने आई है। निलंबित किए गए 20 दारोगाओं में से कई की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी जाली होने के सबूत मिले हैं। मामले की जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है। 30 और दारोगाओं पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। एडीजी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जैसे ने इस पे विजिलेंस अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सारा चीज को देखेगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा, वो फिर हमारे सामने आने के बाद उत्तराखंड का मौसम प्रवासी पक्षियों को भी खूब भा रहा है। तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के रेंज जसपुर इलाके में पदरामपुर के तुमड़िया डैम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। ये प्रवासी पक्षी कई हजार किलोमीटर का सफर कर साइबेरिया से उत्तराखंड पहुंचे हैं। इन्हें साइबेरियन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि तुमड़िया डैम में मार्च महीने तक रहने के बाद ये वापस साइबेरिया लौट जाएंगे। साइबेरियन बर्ड्स को देखकर वन विभाग भी खुश नजर आ रहा है। वन विभाग प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगातार गश्त भी कर रहा है। जो प्रवासी पक्षी हैं ये बड़ी मतलब दूर से जो साइबेरिया जिसको कहते हैं साइबेरिया से आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स भी कहते हैं इनको, और ये हर साल यहाँ पर आते हैं। अपने जो जैसी वहाँ पे ठंड होती है तो ठंड के मौसम में वहाँ से मूवमेंट करते हैं और ये लंबी दूरी तय करके अपने अलग अलग डेस्टिनेशन पे हमारे गर्म क्षेत्र में जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। तो सर ये जैसे ही हर साल की तरह इस बार भी हमने अपने सभी स्टाफ को इस पे स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह का प्रवासी पक्षियों का कोई शिकार कहीं पर ना होने पाए। प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगातार हम लोग तैयार रहते हैं, गश्त करते रहते हैं और कोई इस तरह की घटना आज तक कभी ये है कि सामने नहीं आई है कि जिसमें पता चला हो कि कहीं कोई शिकार हो। उधम सिंह नगर के इंडस्ट्रियल एरिया महुआ खेड़ागंज काशीपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कुछ मटर प्लांट और औद्योगिक इकाइयां एनजीटी के नियमों को ठेंगा दिखा रही हैं। इन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जहरीले पानी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और किसानों ने बताया कि इस पानी की वजह से उनकी फसलें खराब होती हैं। वहीं पालतू जानवर और परिवार के लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। लोगों ने कई बार मामले को लेकर शिकायत भी की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। खेती में भी नुकसान पहुंचा रहा है और क्या गए जानवर पी लेगा उसे भी बीमार पड़ना, आदमी को बदबू आती है तमाम, उससे भी प्रदूषण से परेशान होता है, बीमार होता है आदमी। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि हम फैक्ट्री वालों से जा कर के कहते हैं कि इस पानी को यहाँ ना निकालो, अपने यहाँ ही अपना ऑब्जर्व करो, तो ये लोग उनको भी डांट डपट में खा रहे, तो क्या ऐसी बात है? हाँ, इनसे शिकायत तो रखी थी लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई तो करी नहीं। ये तो काफ़ी नुकसानदायक है। कितनी गंध है ये तो आप भी देख रहे हैं, इसमें कितनी बदबू है, शाम को रुका भी नहीं जाता। तो ये तो सिचुएशन इन मटर प्लांट वालों ने बहुत ख़राब कर रखी है यहाँ की। ये तो अभी फ़िलहाल आपको कम दिखाई दे रहा और 15 दिन के बाद और बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल बढ़ेगा ये। अच्छा, इस चीज़ की शिकायत करते हैं लोग, बात कहते हैं कि हम शिकायत लेके जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, तो सुनवाई कहाँ हो रही है? शिकायत होती तो इंतजाम नहीं करते अब तक। आप देख ही रहो, आप इसका पानी देखिए कितना गंदा है। अब यहाँ बगल में फार्म भी है, हमारा प्लांट भी है, कोठी है, इधर सरदारों के डेरे हैं। सबको नुकसान पहुँचेगा इससे। पिछले सालों में भी ये शिकायतें हमारे पास कार्रवाई की है,
नोटिस जो है सर्व किए हैं और एनवायरमेंटल कंपनसेशन की भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं। चूँकि ये सीजनल प्लांट है और फिर बंद हो जाता है, तो अभी इस सीज़न में आपके माध्यम से हमें शिकायत प्राप्त हुई है, तो इस पर जल्दी ही हम इंस्पेक्शन करके देखते हैं कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। टनकपुर के मिलन वाटिका में खनन व्यापारियों की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। खनन निकासी की सहमति बनाने में करीब 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। यूनियन अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने दावा किया कि 25 जनवरी से खनन निकासी का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि इस दौरान क्रेशर संचालकों, वाहन मालिकों और यूनियन पदाधिकारियों के बीच रेट तय किए जाने को लेकर झड़प भी देखने को मिली। जो खनन की मीटिंग थी उसमें निर्णय लिया गया है, क्रेशर वालों को बैठा के मीटिंग की गई कि 56 रुपये पत्थर और आरपीएम दोनों की माल लिया जाएगा और ये माल 31 मई तक 56 रुपये क्रेशर वालों का रेट रहेगा और जो है 25 तारीख को दिन बुधवार को गेट खोलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जैसे कि जहां तक खुली जाएगा। लालकुआं में गौला संघर्ष समिति का धरना 42 दिनों से जारी है। रॉयल्टी की दरों में कटौती के बाद भी मोटा हल्दू में समिति के लोग धरने पर बैठे हैं। समिति के पदाधिकारियों और खनन कारोबारियों का कहना है कि भले ही सरकार ने रॉयल्टी की दरों में कटौती कर दी है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों को लेकर समझौता नहीं हुआ है, न ही वाहन मालिकों की समस्याओं का समाधान हुआ है, लिहाजा धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। मांगे अभी क्या पूरी हुई है? एक ही तो मांग पूरी हुई है। 7 मांगों में एक मांग पूरी हुई है, तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हम ये मांगे कुछ नहीं होती है, ये मांगे हमारी मेन मांगे परिवहन को लेकर है। यहाँ देखिए आप गन्ना बोल लिया ट्रैक्टर ट्राली, उसमें तो डबल टैक्स नहीं है, लेकिन गोला के अंदर जो ट्रैक्टर जा रहा है उसमें ये डबल टैक्स ले रहे हैं। गाड़ियाँ हमारी सिलेंडर हमने कागज नहीं निकाले, सरकार ने ज़बरदस्ती उसमें जो है टैक्स और पेनाल्टी भरनी शुरू कर दी है। जो गाड़ियाँ फिटनेस हमारी टूटी है उनमें पेनाल्टी पड़ रही है। तो एकाएक सरकार इतनी अंधी और बहरी है, देखो कहीं पर देख नहीं रही है। हमारी जब गाड़ियाँ हमारे पास काम ही नहीं है तो ये हमारी गाड़ी में क्यों टैक्स लगाया जा रहा है? जब हमने कागज छुए ही नहीं है तो ज़बरदस्ती टैक्स लगा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़बरदस्त तरीके से हावी है, मंत्रियों का ऐसा संरक्षण है कि कोई भी अधिकारी किसी भी काम के लिए और अपनी जिम्मेदारी से हमेशा पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। अब एक बात बताइए, आप 10 साल की लीज समाप्त हो रही है, ये सारे अधिकारी को पता है, वन विभाग को पता है, वन विकास निगम को पता है, खनन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी को पता है। एक बात बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब इसको आप किसकी लापरवाही समझते हैं? जैसे जनप्रतिनिधि वैसे अधिकारी। आप समझिए जब प्रदेश का मुखिया ही ऐसा हो कि जो चुनाव हार जाए उसको दोबारा संगठन चुनाव लड़ा करके विधायक बना करके मुख्यमंत्री बना दे, तो क्या काम होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी हजार लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं, बाहर से आने वाली लेबर यहाँ पर आके बैठी हुई है और यहाँ पर अभी हमारे टैक्स फिटनेस का मामला लटका हुआ है, परिवहन विभाग सुन नहीं रहा है। हमारी गाड़ियाँ सिलेंडर हैं, हमें टैक्स और फिटनेस हमारी शुरू कर दी गई है, उसमें पेनल्टी शुरू कर दी गई है। तो मेरी इस सरकार से मांग है, जो हठधर्मिता में बैठी हुई है, मैं उससे मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ITO ऑफिस से जो समस्याएं हमारी बाधित हैं उनको जल्दी से उसका हल निकाल कर, और जो हमारी 10 साल की अभी जो रिन्यूअल हमारा जो होना है वो 22 तारीख को हमारा ख़त्म होने को जा रहा है और 23 तारीख से फिर गोला बंद हो जानी है अगर ये चला भी देते हैं तो इसलिए हम अभी कोई कागज़ अपने नहीं निकाल रहे हैं, कोई हमने गाड़ियाँ रिलीज नहीं करनी है जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हम यहीं पर धरने पे। उधम सिंह नगर के काशीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बाइक चोरी के आरोपी को बाइक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर कुंडेश्वरी रोड पर मौजूद एक झोपड़ी से 3 और बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुरादाबाद के रहने वाले अब्बास के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।